सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज तो रेनी डे हो गया है, आज तो और भी खुश होंगे, घर पे रहने के लिए आपको मिला। चलिए, आशा करती हूँ कल की वीडियो आपने देखी होगी। संस्कृत एनसीईआरटी कक्षा 7 का हमारा 3rd चैप्टर अभ्यास के कार्य सहित समाप्त हो चुका है और अब हम उससे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। व्याकरण का पोर्शन आगे कराऊंगी मैं, ठीक है। कुछ मैं यहीं साथ साथ कराते चलेंगे और कुछ हम नेक्स्ट डे करते चलेंगे साथ में, ठीक है बेटा। चलिए, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको सारी वीडियो आराम से मिल जाए। आपको संस्कृत भारती निकालनी है, एनसीईआरटी कक्षा 7 वाली। चलिए, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। आज का हमारा चैप्टर है बेटा दीपमालिका। हो चुका है 3rd चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। सारी एक्सरसाइज हमने उसकी कल यहाँ बोर्ड पर कर ली है। उससे चतुर्थ पाठः कृषकः। कृषकः आज पढ़ेंगे हम अपने देश के किसान के विषय में, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं। कृषकः चैप्टर का नाम है बेटा आज कृषकः। पाठ 4 कृषकः। कृषकः कहते हैं बेटा किसान को, किसान, ठीक है। ठीक है, कृषक है मीन्स होता है किसान। थोड़ा सा हम अपने देश के किसान के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो हालांकि हम सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कम से कम भारत की आधे से ज़्यादा संख्या गांव से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो लोग शहर में हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव से ही बिलोंग करते हैं। और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो आज भी बिल्कुल कृषि पर ही निर्धारित हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा आय का जो स्रोत है वो हमारा किसानों के द्वारा कृषि से आता है, ठीक है बच्चों। और किसान ही हमारे देश का आधार, बुनियाद, नींव होती है। किसान गेहूं खेत में बोकर पूरी जनता का पेट भरता है, ठीक है बेटा। इसलिए किसान की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है हमारे देश के किसान। फिर भी हमारे देश के किसान की जो स्थिति है ना वो थोड़ी दयनीय है। चलिए, आज का जो चैप्टर है हम अपने किसान के विषय में पढ़ते हैं, वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। वयम सर्वम भारतवर्षे निवसामः। वयम उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सबसे नीचे वाला 3rd पुरुष होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो लाइन चलती है अहम आवाम वयम, हम सब, जहाँ पहला ही शब्द दिया है वयम। वयम का अर्थ है हम सब, ये दिया है, ठीक है। हम सब, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक। हम सब, सर्वम सभी, भारतवर्षे भारतवर्ष में, निवसामः निवास करते हैं या रहते हैं। वयम सर्वम भारतवर्षे निवसामः हम सभी भारतवर्ष में निवास करते हैं या रहते हैं। अस्माकं देशः कृषि प्रधानः देशः अस्ति। अस्माकं हमारा, देशः देश, कृषि प्रधान खेती प्रधान या कृषि प्रधान, देशः अस्ति देश है। हमारा देश
कृषि प्रधान देश है। अधिकांशः भारतीयः ग्रामेषु निवसन्ति। अधिकांश यानी अधिकतर, अधिकतर भारतीय यानी अधिकतर भारत के जो लोग हैं वो अधिकतर ग्रामेषु ग्राम में, गांवों में, निवसन्ति निवास करते हैं। ग्रामेषु, ग्रामेषु ये सप्तमी का बहुवचन है। गांव में सप्तमी का मैं आपको बताती रहती हूँ। में, पे, पर, सप्तमी जो विभक्ति है उसका चिन्ह होता है में, पे, पर। ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है तो हो गया गांव में, गांवों में बहुवचन। ठीक है। अधिकतर भारतीय, भारतीय ग्रामेषु गांवों में निवसन्ति निवास करते हैं। ते कृषि कार्यं कुर्वन्ति। वे कृषि कार्यं कुर्वन्ति, वे कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य या खेती का काम करते हैं। कुर्वन्ति करते हैं। कृषकः प्रातः शयना उदुत्थाय दैनिक कार्याणि कुर्वन्ति। कृषकः किसान, प्रातः सवेरे, शयन, शयन माने होता है बिस्तर, जहाँ सोया जाता है, शयन कक्ष बोलते हैं ना, सोने वाला कमरा। शयन ना उत्थाय, शयन बिस्तर से, शयन नाद उत्थाय, शयन बिस्तर से उठकर। ठीक है। दैनिक कार्याणि, दैनिक कार्य करके, कुर्वन्ति करके। ठीक है। किसान प्रातः सवेरे शयन बिस्तर, बिस्तर से उठकर दैनिक कार्य करता है या करते हैं। अनंतरम ते वृषभान क्षेत्रम नयति, नयन्ति। वृष, वृष माने होता है बैल, वृषभान द्वितीय का बहुवचन, बैलों को, बैलों को। कहाँ थे? यहाँ पर देखिए। अनंतरम ते वृषभान क्षेत्रम नयन्ति। अनंतरम उसके बाद, ते वे, वृषभान बैलों को, कौन? ते किसके लिए आया? किसानों के लिए, कृषकों के लिए। वृषभान बैलों को क्षेत्रम खेत में, खेतों में, नयन्ति ले जाते हैं। सुबह उठकर, बिस्तर से उठकर वो अपने दैनिक कार्य करते हैं और उसके बाद, अनंतर इसके बाद, ते वे सब वृषभान बैलों को क्षेत्रम खेतों में, नयन्ति माने होता है ले जाना, ले जाते हैं। ते वृषभान क्षेत्रम नयन्ति, वे सब बैलों को क्षेत्र माने खेतों में ले जाते हैं। तत्र हलेन क्षेत्रम कृषन्ति, कृष माने होता है खींचना। अब भूमि को इधर उधर खींचना यानी कि जो साधारण बोलचाल होती है, खेत को, जमीन को जोतना। जोतना किससे होता है? बैलों से, हल से। पहले पुराने टाइम में, अब तो ट्रैक्टर चलने लगे हैं, हैरो चलने लगी, कल्टीवेटर चलने लगे, तो पहले क्या होता था? हल और बैल, बैलों को जुए में लगाया जाता था, 2 बैल होते थे और हल को उसमें बांधा जाता था। तब किसान बैलों से अपनी भूमि को, अपनी खेतों को बीज बोने के लिए जमीन को जोतता था। ठीक है। अनंतर ते वृषभान क्षेत्रम नयन्ति तत्र हलेन क्षेत्रम कृषन्ति। तत्र वहाँ, हलेन हल से, हलेन क्यों आया? तृतीय विभक्ति है, हल से साधन है, जमीन जोतने का साधन क्या है? हलेन। हल से, जमीन किससे जोत रहा है? वो हल से। हलेन क्षेत्रम कृषन्ति,
कृषन्ति माने जोतता है। कृष कहा विपुलम अन्नम उत्पाद्य संसारम जीवयन्ति। कृष कहा किसान, किसान विपुलम माने बहुत अधिक, बहुत ज्यादा मात्रा में, अन्न उत्पाद्य अन्न का उत्पादन कर, संसारम संसार को, जीवयंती जीवन यापन करने के लिए अन्न उगाता है, संसार का जीवन यापन चलाने के लिए अन्न उगाता है। कृषकः किसान, विपुलम माने बहुत सा, विपुलम विपुलम, विपुलम की हिंदी लिखेंगे बहुत अधिक या बहुत सा। ठीक है, विपुलम बहुत सा, अन्नम अन्न को, उत्पादन कर संसार का जीवन यापन करता है, जीवयंती जीवन यापन किसान करता है। कैसे? अन्न उत्पादन कर, अन्न उत्पादन कौन करता है? किसान, किसान बाजारों में बेचता है, भंडार करके अपने किसानों में मंडियों में पहुंचाता है, फिर शहरों के लोग उसको खरीदते हैं और अपना जीवन यापन रोटी खाकर, अनाज की रोटी खाकर चलाते हैं। ठीक है। भारतीय कृषकः परिश्रमेण कृषिं करोति। भारतीय किसान परिश्रमेण बहुत अधिक क्या करता है? परिश्रम, मेहनत कर, कृषिं करोति खेती करता है। भारतीय कृषकः किसान मेहनत कर कृषिं करोति खेती करता है, मेहनत से खेती करता है। ठीक है। अतः तस्य अत्यंतम महत्वम अस्ति। अतः उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ? हमारे भारत में। किसका? किसान का। तस्य किसके लिए आया? किसान के लिए। उसका अत्यंत महत्व अस्ति है। ते सर्वेषु ऋतुषु कार्यम कुर्वन्ति। ते माने वे सब, सर्वेषु सभी को, सभी में, सभी ऋतुषु ऋतुओं में, कार्यम कार्य को, कुर्वन्ति करता है। वह या वे किसान लोग सभी ऋतुओं में कार्य करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता तब किसान खाली घर पे आराम करता हो, वो सभी ऋतुओं में कार्य करता रहता है। स्वतंत्र भारते अपि अद्य कृषकस्य दशा दयनीया अस्ति। स्वतंत्र भारत में भी, स्वतंत्र भारते, स्वतंत्र भारत अपि भी, स्वतंत्र भारत में भी, अद्य आज, कृषकस्य किसान की दशा दयनीया दयनीय अस्ति है, दयनीय है या दुखदाई है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में भी आज किसान की जो दशा है वह दयनीय है या दुखद है, उसकी स्थिति आज भी दुखद है। तस्य जीवनम अति कष्टकरम वर्तते। तस्य उसका जीवन, किसान का जीवन, अति कष्टकरम वर्तते, अति दुखदाई होता है। सह ऋणाद एव जन्म गृहीत्वा ऋणे एव जीवति। सह वह, ऋणाद कर्ज, कर्ज, ऋणाद पंचमी विभक्ति है से, कर्ज से, एव ही जन्म ग्रहित जन्म लेता है, ऋण से ही वह जीवित रहता है। इस लाइन का अर्थ है सह ऋणाद एव जन्म गृहीत्वा ऋणे एव जीवति। वह कर्ज से ही जीवन लेता है और कर्ज में ही वह जीवन यापन करता है। तस्य भृत्य अपि ऋणे एव भवति। तस्य उसका, भृत्य सेवा भी, ऋण में एव ही भवति होती है, उसकी सेवा भी ऋण में ही होती
है। भृत्य माने होता है, वैसे तो होता है भृत्य माने नौकर, लेकिन यहाँ आ जाएगा सेवक यानी सेवा। भृत्य, भृत्य माने सेवा। सेवा कौन करता है? नौकर ही करता है, सेवक। तो भृत्य यानी वह अपनी सेवा किसमें करता है? ऋण में ही करता है। तस्य भृत्य अपि ऋणे एव भवति, उसका उसकी सेवा भी ऋण में ही होती है। इदानीं भारत सरकारः भारतीय कृषकस्य उन्नत्यै प्रयतते। इस समय भारत सरकार, इदानीम इस समय भारत सर्वकारः, इस समय भारत सरकार भारतीय कृषकस्य, भारतीय किसान की उन्नति के लिए, उन्नति के लिए प्रयतते, प्रयत्न कर रही है। नीचे वाली लाइन फिर से देखिए, इदानीम इस समय, आज, इदानीम इदम यह, इदानीम इस समय, इस समय भारत सरकारः भारत सरकार भारतीय कृषकस्य है, भारतीय किसान का या की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रही है या प्रयत्नशील है। आज हमारा इतना ही छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ हार्ड वर्ड थे जो मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। वयम हम सब, ग्रामेशु गांवों में, वृषभान बैल, वृष माने होता है बैल, वृषभान द्वितीय विभक्ति बहुवचन बैलों को, हलेन हल से, विपुलम बहुत सा, भृत्य सेवा। और कोई ऐसा कठिन वर्ड नहीं है। परिश्रमेण मेहनत। ठीक है, ऋणादो लिख लीजिए। ऋणाद, कर्ज से, इसका अर्थ है कर्ज से। चलिए, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इसकी मैं एक्सरसाइज करा लूंगी आपको। देखती हूँ इसकी एक्सरसाइज कितनी है, कल में तो हो ही जाएंगी। ठीक है, हाँ हो जाएंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बच्चों वीडियो को ना पूरी देखा कीजिए। संस्कृत व्याकरण वाली भी, और जो जिसमें मैं चैप्टर करा रही हूँ, जिसमें अभ्यास कार्य और अर्थ बताती हूँ, हिंदी समझाती हूँ, वो सारी वीडियो आप ध्यान से देखो। आपको अर्थ धीरे धीरे निकालना आ जाएगा। एक बार में पूरा चैप्टर नहीं आता, किसी को नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन 10% 20% तो आप समझ ही पाएंगे। 10-20% आप क्लास वर्क में करते हैं, क्लास में टीचर समझाती है तो समझ में आता है। 10-20% आप यहाँ करेंगे तो आपको 50% समझ आ जाएगा। 50% धीरे धीरे आप अपने आप से सीखेंगे, तब आप कोशिश करेंगे। संस्कृत भी बच्चों ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं है, इतना इजी नहीं है, ये हार्ड सब्जेक्ट है। इसमें तो प्रत्याहार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ वर्ण होते हैं, ऐसे संस्कृत में प्रत्याहार होते हैं 42-43 होते हैं हमारे यहाँ प्रत्याहार। और ये 42-43 जो प्रत्याहार हैं ये माहेश्वर सूत्रों में आते हैं। माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, फिर वर्ण विचार में आ जाएंगे हमारे माहेश्वर सूत्र, फिर हमारे उच्चारण स्थान हो जाएंगे, फिर संधि होंगी, समास होंगे, सब कुछ इतनी डिटेल से धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए। आपको डेली यहाँ वीडियो मिलेंगी, व्याकरण की भी और क्लास की भी। आप जुड़े रहिए और आराम से देखते रहिए। ठीक है, कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ नया तो मिलेगा ही। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम।